हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में जो काफ़ी लोगों के मन में आता है, काफ़ी बिगिनर्स के मन में आता है जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो वो डाउट ज़्यादातर के मन में ये रहता है कि क्या हम सिर्फ पुलअप से एक वेल डेवलप्ड बैक को अचीव कर सकते हैं, केवल पुलअप लगा करके हम वेल राउंडेड बैक बना सकते हैं। तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो एक वेल डेवलप्ड बैक के लिए ये कुछ मसल्स मैं बताने जा रहा हूँ जिनका डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एक बैक फुल दिखेगी, थिक दिखेगी, वाइड दिखेगी। तो जो मसल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मसल्स हैं लैट्स, लैटिसिमस डॉर्सा जिन्हें हम कहते हैं, जो विंग्स वाला हिस्सा जो हमारे बैक में निकला होता है वो। और ऊपर आते हैं थोड़ा सा तो ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, रियर डेल्ट्स। ये सब रियर डेल्ट्स मतलब कि हमारे शोल्डर का पिछला हिस्सा। तो ये सब जो मसल्स होती हैं ये मेजरली काम करती हैं बैक को बिल्ड करने में। तो जब हम बात करते हैं बैक की ओवरऑल डेवलपमेंट की तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बैक हमारी फुल दिखती है। तो पहला फैक्टर है विड्थ और दूसरा है थिकनेस। तो हमें एक वेल राउंडेड बैक के लिए विड्थ भी बढ़ानी होगी और थिकनेस भी अच्छी करनी होगी बैक की, तभी हमारी बैक एक फुल बैक लगेगी। तो हम देखते हैं जब हम पुलअप्स लगाते हैं तो कौन कौन सी मसल्स हमारे बैक में इन्वॉल्व होती हैं उस टाइम पे। तो जो मसल्स हमारे बैक में इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं लैट्स, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, रियर डेल्ट। जो मेजर मसल्स हैं वो ये इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इस वर्टिकल मोशन को परफॉर्म करने में वो होता है लैट्स का। तो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, जिसका लोड आता है वो लैट्स पर आता है। थोड़ा सा बाइसेप भी इन्वॉल्व होता है, इसमें बताना भूल गया था। जो मेजर स्ट्रेस पड़ता है वो लैट्स पे पड़ता है अगर आप सही फॉर्म में पुलअप्स लगा रहे हैं तो जब मेजर एम्फोसिस एक्सरसाइज का लैट्स पे पड़ता है और कुछ मसल ग्रुप्स पे उतना काम नहीं करती एक्सरसाइज, जैसे कि ट्रैप्स हो गए हैं, आपके रोम्बॉइड्स हो गए हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत कारगर साबित होगी, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। लेकिन ये आपके विड्थ पे ज़्यादा काम करेगी, थिकनेस पे भी काम करेगी, लेकिन फिर भी इसका प्राइमरी जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें विड्थ होगा। क्या आपने देखा कि वर्टिकल पुलअप्स का जो एम्फोसिस है वो विड्थ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थिकनेस। तो ये तो बात हो गई वर्टिकल पुलअप्स की और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स वो डालता है, कौन कौन से मसल ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या उसका रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं थिकनेस के लिए कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो थिकनेस के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती है रोम्बॉइड्स, टेरेस मेजर और ट्रैप्स। ट्रैप्स के तीन हिस्से होते हैं, एक अपर ट्रैप, मिड ट्रैप और लोअर ट्रैप। ये तीनों हिस्से हेल्प करते हैं आपकी बैक को थिक बनाने में। तो अगर आपको थिकनेस भी डेवलप करनी है वेट के साथ साथ, अगर आपका गोल थिकनेस भी है और थोड़ा एम्फोसिस थिकनेस पे भी डालना है तो आप हॉरिजॉन्टल पुलअप्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इक्विपमेंट के बिना करना है तो आप टेबल के नीचे, घर में टेबल के नीचे लगा सकते हैं, या अगर आप जिम में हैं तो आप स्क्वाट रैक के अंदर बार को नीचे करके उसके नीचे जाकर लगा सकते हैं। बहुत तरीके हैं। तो जो लैट पुल डाउन होता है उसमें भी हम एक तरह से वर्टिकली ही काम कर रहे होते हैं वेट के अगेंस्ट। तो उसमें भी हमारा मेन फोकस लैट्स मसल पे होता है जैसे कि पुलअप्स में था। और अगर हम रोज़ की बात करें, जैसे सीटेड रोज़ हो गया, बेंड ओवर बारबेल रोज़ हो गया, टी बार रोज़ हो गया, इन सब में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है बैक के साथ। तो उसमें जो हमारी थिकनेस का ज़्यादा रोल प्ले होगा, विड्थ भी उसमें इंक्रीज़ होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मेन एम्फोसिस होगा वो होगा थिकनेस पे। ये तो बात हो गई रोज़ की, लेकिन एक और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो हमारी थिकनेस और विड्थ को बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट करती है, मेनली थिकनेस पे काम करती है, वो है हमारी डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक। डेडलिफ्ट से अच्छा कुछ नहीं है। तो डेडलिफ्ट जब आप मारते हैं तो आप फिर से एक वही सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। तो जो अपने वेट को नीचे से लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उसमें आपके ट्रैप मसल्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ट्रैप का जो काम होता है वो होता है रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ शोल्डर ब्लेड। तो उसमें हम रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जब हम डेडलिफ्ट मारते हैं, तो उसमें बड़ा रोल प्ले करता है ट्रैप्स। तो ट्रैप्स मसल डेवलप होती है उसमें, जिसकी वजह से हमारी थिकनेस पे काम होता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि अगर आपको एक वेल राउंड एंड थिक बैक चाहिए तो आपको वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली आपको दोनों डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। आपके जो दोनों मसल्स हैं, चाहे वर्टिकली आप वर्क कर रहे हैं चाहे हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं, उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो उन दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी विड्थ भी बनेगी और थिकनेस भी बनेगी। तो वर्टिकली में आप नॉर्मल पुलअप्स लगा सकते हैं, हैंगिंग पुलअप्स, और हॉरिजॉन्टल पुलअप्स लगा सकते हैं आप थिकनेस के लिए। और मैंने उनके ऑल्टरनेटिव्स बता ही दिए हैं। वर्टिकल पुलअप्स जो आप लगाते हैं वो
लैट पुल डाउन से सिमिलर होता है। तो जो आप जिम में लैट पुल डाउन लगाते हैं वो भी यही होता है एक तरह से। और जो आप रोज़ करते हैं, रोइंग मूवमेंट जो होती हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल पुलअप्स के जैसी होती हैं, जिनमें जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्शन हो रहा होता है आपके बैक के साथ, तो आपकी जो थिकनेस होती है उस पर काम होता है। आपके टेरेस मेजर, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स, ये मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक वेल राउंडेड बैक के लिए आपके पास दोनों का होना ज़रूरी है, विड्थ एंड थिकनेस। तो कोई सा इग्नोर नहीं करना है, आपने वर्टिकल पुलअप्स भी लगाना है, आपने हॉरिजॉन्टल पुलअप्स भी लगाना है। और जो अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो जो अल्टरनेट एक्सरसाइज बताई हैं मैंने, थिकनेस के लिए डेडलिफ्ट और विड्थ के लिए पुलअप, लैट पुल डाउन, ये सब भी आपको लगाते रहना है रोज़ थिकनेस के लिए। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। Does the beat take you over? You just can't breathe.